अच्छा, वैसे अभी तक जितनी रिकॉर्डिंग वाली क्लास तुम लोगों ने देखी हैं, जैसे स्पेशली शांतनु तुमने देखी है पहले की? शांतनु, रिकॉर्डिंग में देखी है मैंने। तुमने, हाँ, रिकॉर्डिंग वाली कोई क्लास देखी है? जो जो रिकॉर्डिंग वाली मतलब जो लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग? सर आपका या किसी और का? मेरा मेरा। हाँ सर, आपका एक डाला था तो वो देखा था। अच्छा, तो वो बहुत बोरिंग तो नहीं लगती? नहीं नहीं सर। कैसा लगता है? सर नॉर्मल लगता है, जैसे जैसे बाकी होते नॉर्मली हैं। क्लास हो रही होती है वैसे ही लगता है? तो हाँ अच्छा, चलो ठीक है। मुझे बड़ा लगता है कि कितने टाइम हम लोग उसमें पॉज रहते हैं, या तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम लोगों को मैं डांटता रहता हूँ सर, कि कुछ हम कर नहीं पा आगे कर रहे हो। देते हाँ। हैं स्किप। तो चलो, मैं स्किप कर देता हूँ सर वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग एक ये काम कर रहे थे, ब्रेक डाउन का। मैंने पिछली बार बोला था, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सर हाँ, बोलो। सर वो जो 3 प्लेट्स वाला क्वेश्चन था वो नहीं हुआ था पूरा। कौन सा 3 प्लेट वाला? सर जिसमें 2 प्लेट्स को बाद में कनेक्ट कर देते हैं, फिर हीट पूछी जाती है। अच्छा, चलो, मैं अभी अभी मेरे सामने वो क्वेश्चन नहीं है। मैं तुम्हें बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख के फिर ले लूँगा। ठीक है, अभी जो मैं शुरू करा रहा हूँ उसको देखो। ब्रेक डाउन। ये क्या होता है ब्रेक डाउन? जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल के अक्रॉस हम वेरी वेरी हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो वो इंसुलेटर, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, जब वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो कंडक्टर हो जाए। ठीक है, इवन एयर भी कंडक्टिंग हो सकती है। ठीक है, वैक्यूम में 100% वैक्यूम हो वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल 100% हो तब तो वहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ फिर कोई इलेक्ट्रॉन होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यूजुअली वैक्यूम ट्यूब में भी थोड़े से वो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, तो वहाँ पर भी कंडक्शन हो जाता है एट सेवरल मिलियन वोल्ट। तो ये जो कंडक्शन हो गया, वो किसकी वजह से होता है? वो ब्रेकडाउन की वजह से होता है। और क्या ब्रेकडाउन हो गया? तो मैंने पहले बताया था कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पेशली जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नॉर्मली जो नॉन कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं, उसमें वो बाउंड रहते हैं। वो किसी भी अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, एंड दे आर नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई दे आर बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। और वहाँ क्या हो गया, जब हमने वेरी वेरी हाई वोल्टेज लगा दिया तो उसको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला से हायर अगर हो गया तो वो लीव कर गया अपने पर्टिकुलर न्यूक्लियस को। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये गैसेस स्टेट में है तो इवन दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो बचे, न्यूक्लियस जो बचा, वो भी कंडक्ट करा देगा। तो दोनों ही पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो अगर सॉलिड इंसुलेटर है तो उसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे कंडक्टर, जो कंडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अपनी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है कि उसके बाद फिर ये फिर सपोर्ट नहीं करेगा, बीच में जो इंसुलेटर है वो कंडक्टर हो जाएगा। और बीच में कंडक्टर हो गया तो फिर उसकी जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस मेंटेन था, वो सडनली जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब वो कंडक्ट करने लगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि एक ये सीरीज में दो कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, और दोनों के तुम्हें कैपेसिटेंसेस दे रखे हैं 6 माइक्रोफेरेड, और इसका दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज V1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, एंड इसका V2 इज इक्वल्स टू 14 वोल्ट। ठीक है, अब ये पूछा है कि इस सिस्टम पर हम मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। फाइंड मैक्सिमम चार्ज that the capacitors can hold। सीरीज में है तो कैपेसिटर दोनों के सेम रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जरा पता करो, नंबर 1, नंबर 2, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम।
सर सर Yes. आपने जो कहा था वो आप रिपीट कर सकते हैं एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में, और वो अच्छा भी V1 और V2 क्या है, तो हाँ रिपोर्ट में। हाँ ऐसा है ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि जो तुम्हारा C1 और C2 जो कैपेसिटर हैं उनमें अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भरे होंगे या डाइलेक्ट्रिक कोई अलग से सब्सटेंस नहीं भरा तो एयर होगी। तो ये बताया गया है कि 10 वोल्ट पर वो जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो कंडक्टर बन जाता है। कैसे कंडक्टर बन जाता है? उसमें जो एटम्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो गए तो इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, तो ये इनकी ब्रेक डाउन वोल्टेज V1 और V2 अलग अलग दे रखी हैं। ठीक, अब ये पूछा है कि सिस्टम का अच्छा ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, और सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हें इंडिविजुअल मैक्सिमम चार्ज पता करना पड़ेगा। तो वो मैंने क्वेश्चन का पहला पार्ट बना दिया कि उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले चार्ज निकालो, उसके बाद तुम्हें ब्रेक डाउन वोल्टेज पता लग जाएगी। सर आंसर है क्या? क्या है? मतलब आंसर क्या है? तुम बताओ अपना। सर 42 अच्छा 42 क्या चीज़ है? चार्ज, चार्ज मैक्स किस चार्ज। पर? दोनों पर। 42 सर द मैक्स माइक्रोकूलम से अगर चार्ज। एक्सीड किया चार्ज तो सर किसका ब्रेकडाउन हो 42 आ रहा जाएगा? है सर, C2 का। सर 42। C2 का। ठीक है, और C2 ब्रेकडाउन हो गया तो हमारा सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो अब बताओ, तो सिस्टम का मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? सर 21। 21 हम्म 21 मतलब 21, ठीक तुमने है, पहले सही है। बोला। सही है, कैसे किया तुमने? जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं करके बता देता हूँ। हमने पहले चेक किया कि उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर अगर हम ले जाएं 10 वोल्ट पर तो C1 कितना चार्ज होल्ड करेगा। तो Q इक्वल्स टू CV होता है 10 इंटू 660 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q2 C2 इंटू V2 14 इंटू 3 42 माइक्रोकूलम। अब हम चाहते हैं कि कोई भी ब्रेकडाउन ना हो। अगर एक ब्रेकडाउन हो गया तो फिर तो दोनों ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो तो हम इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको चूज करेंगे। ठीक है, चूज द मिनिमम। चूज मिनिमम ऑफ Q1 कॉमा Q2। तो वो कितना आ गया? 42 माइक्रोकूलम आ गया। अब हमारा जो सिस्टम होगा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो गया? ब्रेकडाउन, एक मिनट, वोल्टेज ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू Q, जो हमारा ब्रेकडाउन वाला मैक्सिमम आ गया, Q अपॉन C ऑफ सिस्टम। C ऑफ सिस्टम तुमने देख लिया होगा, 6 एंड 3 का 2 होता है, और 42 इज योर सिस्टम चार्ज, तो ये आ गया 21 वोल्ट। ठीक है, अच्छा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये 10 और 14 दोनों से ऊपर आ गया, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं? 10 और 14 दोनों से ऊपर आ गया। तो देख लो 21 जब पूरे सिस्टम पे लगेगा तो उस 21 का एक पार्ट V2 के ऊपर जाएगा, C2 के ऊपर जाएगा, और कोई एक पार्ट C1 के ऊपर जाएगा। तो C2 के ऊपर कितना जाएगा? C2 के ऊपर चेक करो जरा, 21 वोल्ट अगर टोटल लग गया तो C2 पे कितना आ रहा है? C1 C2 के रेशियो से देख लो। तो C2 पर 14 ही आ रहा होगा क्योंकि हमने 14 को ही तो लिमिट मान के निकाला है। लेकिन C1 पे जो वोल्टेज आ रही होगी वो 10 से कम आ रही होगी, वो 7 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बोलो तुम लोग समझ में आ गया? समझ में आया? 20 वोल्ट 21 वोल्ट जब एक्चुअली लगाओगे तो क्या होगा? 21 वोल्ट लगा दिया तो इसके अक्रॉस आ गया 14 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 10 था मैक्सिमम, लेकिन यहाँ अक्रॉस 7 ही आया। आर यू हियर? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही? यस सर। यस, ठीक है, तो हमारा कौन ब्रेकडाउन हुआ? ब्रेकडाउन होने वाला था जो कि 21 से अगर हमने बिलो रखा तो C2 का ब्रेकडाउन होने के चांसेस थे, बट बिलो 21 वोल्ट वी आर बिलो 14 वोल्ट, सो इट इज सेफ, और C1 इज ऑलवेज सेफ। ठीक है,
C1 में पहले कंपेयर टू C2 ब्रेकडाउन नहीं आना था। ठीक है। हाँ सर एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब दोबारा से बता दीजिए। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज दैट मैक्सिमम वोल्टेज आफ्टर विच द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर बन गया तो फिर वो जो कैपेसिटर है दैट विल लूज इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, क्यों लूज कर देगा? क्योंकि अब जब कैपेसिटर में अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर बन गया तो वो चार्ज को फ्लो करा देगा, अंदर कंडक्शन हो जाएगा। कंडक्शन हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। कंडक्टर में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो नाउ इट कैन नॉट होल्ड एनी चार्ज। ठीक है, ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये सारी कहानी खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, हैंस क्यू बिकम्स जीरो। ठीक है, तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कभी भी किसी कैपेसिटर को ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्टेज फिजिकली होता क्यों? ये होता क्या अभी बताया ना, मैक्सिमम वोल्टेज होता विच क्यों? या बोलो मिनिमम द वोल्टेज एट विच द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इट्स एटम्स। ओके सर। ठीक है, तो 7 वोल्ट अब यहाँ पे, चलो ये तो हो गया। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन और दे देते हैं। अब इस बार 3 कैपेसिटर्स का। अच्छा, किसी और को तो कोई दिक्कत नहीं है? सबको आया? एक बार चैटिंग पे रिप्लाई कर दो। सब लोगों को आया? मैं इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं या बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन दूं? टेल मी ऑन द चैटिंग, यस और नो लिख दो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। सर एक बार इसका डेफिनेशन रिपीट कर दोगे? सर जैसे क्वेश्चन टेस्ट में दोगे वैसे दे दो। कौन से वाले टेस्ट में? अभी तो टेस्ट में या नहीं रहा कैपेसिटर। अभी जो टेस्ट में, अच्छा मैंने डेट तुम लोग को कुछ अनाउंस करी है? नहीं मतलब कभी भी अगर टेस्ट में अच्छा, तो दोगे। टेस्ट में तो सब तरह के टेस्ट होंगे, जेई मेंस का भी होगा, एडवांस का भी होगा। ठीक है, तो अभी ये जेई मेंस लेवल तक का है, एडवांस में आ सकता है। ठीक है, जो भी सीबीएसई लेवल है, मेंस लेवल है, वो एडवांस में आ सकता है। ठीक है, और एडवांस लेवल का मेंस में आ तो सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि उतना इलेबोरेट, उतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन आए। ठीक है, लेकिन हाँ, जे एडवांस में सीबीएसई लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि उतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। इनफैक्ट अगर तुम जे एडवांस का पेपर, तुमने अभी मान लो एक चैप्टर फिनिश कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जे एडवांस का क्वेश्चन पेपर उठा लो पिछले साल का या और एक साल पहले का, मतलब कोई भी एक रैंडमली उठा लो तुमको उसमें, और उस चैप्टर के क्वेश्चन छाट छाट के करो। केवल सीबीएसई लेवल मेरा पढ़ने के बाद तुमसे उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओनली सीबीएसई लेवल से, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। तो तो जे एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सक्यूज मी सर। जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ बहुत हल्के से आ रही है राजरिता। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट में। हाँ बोलो राजरिता। सर आप एक बार उसका डेफिनेशन रिपीट कर दोगे ब्रेकडाउन का? अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं एक सेकंड जरा सा ये क्वेश्चन बना दूँ जिससे कि बाकी लोग करना शुरू कर दें। ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10, 4 एंड 9। कैपेसिटेंसेस हैं 6, 12 एंड 2 माइक्रोफैरड, और ये हैं वोल्टेज में, वोल्ट। ठीक है, नाउ फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम।
ठीक है, राजनीता बोलो, समझ में आ गई डेफिनेशन? समझा दोगे? हाँ, फिर से बोलो। एक बार समझा दोगे? अच्छा, हाँ बिल्कुल। तुमने भी मिस कर दिया था क्या? मैंने भी जो एक्सप्लेन किया था, 2 बार एक्सप्लेन किया था मैंने। तो मैं वही रिपीट करूं या तुमने वो सुना है उसके बाद मैं कुछ और तरह से रिपीट करूं? मैं वही रिपीट कर दो। अच्छा, मिस हो गया था। ऐसा है कि तुमने पढ़ा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक ये एटम है, उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट है, और भी ज़्यादा बड़ी आउटर ऑर्बिट है। तो ये सपोज ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर मोस्ट लूजली बाउंड। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तुमने मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में शायद पढ़ा होगा। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज द मिनिमम वोल्टेज एट विच दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द एटम। तो ये अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव, इससे बाहर आ गए। दे बिकम फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इवन कोई इंसुलेटर है, सपोज रबर है, वुड है, उनमें भी वेरी वेरी हाई वोल्टेज पर क्या होता है कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, और वो फ्री होकर के चार्ज कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगते हैं, यानी कि इट बिकम्स अ कंडक्टर। ठीक है। अब तुम लोगों ने लाइटनिंग देखी होगी, बोल्ट, जब लाइट ये होता है, आंधी पानी आता है तो बिजली चमकती है, कड़कती है, ठीक है। और अभी तुमने लास्ट 10 डेज में पढ़ा होगा कि बिजली गिरने से कहीं 100 लोग मर गए, ठीक है। अभी यूपी बिहार में 110 लोगों की डेथ हो गई थी, और कल परसों में और 15-20 लोग मरे हैं। तो वो क्या होता है? तो उसमें जो जो क्लाउड है वहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज गेट बिल्डअप। और जैसे ही कहीं पर उसको कहीं पर इस तरह का हुआ कि बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो गई, तो वहाँ पर वो एयर को कंडक्ट बना देता है, तो यही ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने से फिर क्या होता है कि वो करंट ग्राउंड तक एक उसको पाथ मिल जाता है, ठीक है। पाथ वही एयर में जो कहीं पर भी इस तरह से अगर आयनाइज हो गए तो उनके थ्रू वो ग्राउंड पर आ जाता है करंट, ठीक है। तो दैट इज ब्रेक डाउन। तो सर किस इसका आंसर हाँ 27/2 है। 20। 7/2। ओके। यस सर, 20 तो यार। ओके, और कोई? एनीवन एल्स, कोई डिफरेंट आंसर? 24। 24? नहीं, 27/2 इज करेक्ट आंसर। चलो, और किसी का आ रहा है? अच्छा, मुझे ब्रेकडाउन का पिछले एग्जाम्पल में किसी ने भी ये नहीं कहा कि नो, सबने यस ही लिखा है, बट सबने नहीं लिखा है। तो नो वाले लोग साइलेंट तो नहीं हो? चलो, मुझे 3-4 लोगों ने आंसर भी भेजा है, सही भेजा है। वासु का सही है, आशय का सही है, सबका सही है। उत्कर्ष, ठीक है। तो उसी तरह से कर लिया। अच्छा, मैंने ये क्या किया बीच में से कुछ? ठीक है। चलो, तो क्या करना है, चार्जेस देखोगे, ठीक है। 10 × 6, 60 माइक्रोकूलम यहाँ पे, ये अगर इस पर आ गया चार्ज तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पर आ जाएगा। 12 × 4, 48 पर। 9 × 2, 18 पर। सबसे कम कौन होल्ड कर सकता है? 18। तो सब पर 18 करा दो, और सी इक्विवेलेंट से फिर डिवाइड कर दो चार्ज को, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आया है जरा बताना सीरीज में। सी इक्विवेलेंट बताओगे कुछ ना? 3। 4/3 आया है, ओके। 4/3, तो तुम्हारा V जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो आ जाएगा 18Q/C इक्विवेलेंट 4/3, ठीक है। तो ये 27/2 हो गया, 13.5 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर। ठीक। अच्छा, चलो, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर आते हैं।
अच्छा, इनके कैपेसिटेंसेस हैं 632 नीचे है 6 and 6। अच्छा, इनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10, 12, 8 और इस वाले का है 10 and 8। अब इस सिस्टम का बताओ ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। सब लोग करो, इसको नोट कर लो जरा सा, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ भैया। नहीं, ठीक है। अभी तुम लोग को स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन चली तो नहीं गई? चली गई। चली गई, बट चली हमने गई। नोट कर लिया। अच्छा, नोट कर सर एक लिया। लास्ट वाला कैपेसिटर नहीं कर रहा था बस एक मिनट, एक मिनट। हाँ, देखो अभी दिख रहा है। हाँ हो गया, हाँ, थैंक यू। ठीक है, हो गया। या फोर, बोलो, फोर, बोलो। फोर आंसर। यस यस, बोलो। सर आपको आवाज आ रही है? अब हाँ हाँ, मुझे आ रही है आवाज। फोर है आंसर। अभी अच्छा, 2 मिनट जरा मैं देखता हूँ तुम्हारा जो आंसर होगा। तुम लोग टाइप करके भेज दो। स्क्रीन गई सर। सर
सर। यस हाँ बताओ तुम लोगों को क्या आंसर आ रहा है? सर 4 ही आ रहा है। यस सर 4 ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 आ रहा है। यस सर यस सर। अच्छा सिस्टम का। फोर तो नहीं आंसर। सर 16। क्या हुआ तुम लोग का इंडिविजुअली जरा बताओ। ऊपर वाली सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो तो बता ही सकते हो, उसका भी क्या रहा है? नीचे वाली का कितना आ रहा है? आंसर 4 है। नो 4 नहीं है। कैसे आ रहा है 4? ऊपर वाली जो सीरीज ब्रांच है 3 कैपेसिटर की भी तुम ऑलरेडी कर चुके हो और 2 की भी कर चुके हो सीरीज में, तो ऊपर वाली 3 का अलग बता दो, नीचे वाली 3 का अलग बताओ, फिर सोचेंगे। सर 16।
राजीव कौन सी वाली ब्रांच का? सर मेरे तो दोनों पे 16 आ रहा है। ओके, फिर अब कंक्लूजन क्या रहेगा? फाइनल आंसर 16 ही आ रहा है। अच्छा राजीव, फिर दोनों का अलग अलग 16 आया तो फिर सिस्टम का क्या रहेगा? सर वो 16 रहना चाहिए, पैरेलल में है तो ये। वेरी गुड, ठीक है, 16 इज द करेक्ट आंसर। सर हाँ बोलो। सर हमने जैसे मैंने मतलब जब हम पूरे को एक में कन्वर्ट करके सॉल्व करा तो 4 आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है कि आंसर गलत आ रहा है? हम अलग अलग क्यों ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, पूरे को तुमने कैसे सॉल्व किया? ये पहले तो तुमने चार्ज निकाला होगा ना सब पर, तुमने सब पर हाँ चार्ज सब पे निकाला होगा, तो पहले सब पे चार्ज लिखते हैं। 10 इंटू 6 60, ठीक 60, है। हाँ इसका 60 है, फिर इसका 12 इंटू 3 36, 36, 8 इंटू 2 16, 16। ठीक है, नीचे 60, फिर यहाँ 48, ठीक है। अच्छा अब तुमने इसके बाद 4 जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो कैसे आया बताओ? तुमने क्या किया, लीस्ट देगा 16, ऐसे ही किया ना? हाँ सर पहले लिस्ट लिया 16 और फिर पूरे का सी इक्वल वो लिया इक्विवेलेंट, तो वो 4 वो आ रहा था 4। पूरे सिस्टम पर 16 क्यों होगा जब ये तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल में नीचे वाले पे अलग चार्ज आता है, ऊपर वाले पे अलग चार्ज आता है, तो तुमने पूरे का 16 क्यों ले लिया? ऊपर वाली आर्म में ठीक है 16 रहेगा मैं तीनों पर, लेकिन नीचे वाली आर्म में 16 की लिमिटेशन क्यों लगा दी? ओके सर। एक डाउट है, नीचे वाले में क्यों 16 नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम वो सिर्फ पैरेलल में सीरीज है, क्योंकि पैरेलल में हम है, सिर्फ पैरेलल सीरीज के लिए में। देखते हैं। ओके ओके। बताओ जैसे अगर रेजिस्टेंस में होता तो हम ये कहते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, लेकिन दो पैरेलल ब्रांचेस में करंट में थोड़ी हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि दोनों ब्रांचेस की इक्वल होनी चाहिए। गलती। चलो तो अब तुम्हारा ऊपर वाले ब्रांच में 16 का आ रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज 16 वोल्ट, और नीचे वाले में 16 वोल्ट, दोनों का अलग अलग 16 वोल्ट आ रहा है, तो हम इस कॉम्बिनेशन पर 16 वोल्ट से कम रखेंगे, ठीक है। 16 वोल्ट पर एग्जैक्टली हम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और उसके बियॉन्ड में फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में तुम्हें सारे हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, सर दोनों में सेम नहीं होता तो? अच्छा दोनों में सेम नहीं होता तो बताओ कोई जरा, कॉमन सेंस से क्या लग रहा है? शिवांश तुम ही बताओ, तुमको भी कुछ लग रहा होगा। जिसमें कम है मतलब जिसका हाँ कम है। हाँ, जिसका कम है एक लाइन लिख लो नीचे कि यहाँ तो दोनों के ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल आ गए, बट इफ दे वर नॉट इक्वल देन वी विल चूज द लीस्ट वन। मान लो यहाँ 16 की जगह पे आया होता 20 वोल्ट, तो हम क्या करते, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज फिर 16 बोलते, ठीक है। और ये आया होता 12 वोल्ट, तो हम फिर कहते हैं कि सिस्टम का 12 वोल्ट है, ठीक है। तो तुम लोगों ने वो इंग्लिश में सुना है ना प्रोवर्ब, द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन, क्या बोलते हैं, अ चेन इज एज स्ट्रोंग एज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। तो वैसे यहाँ पर हम वीकेस्ट लिंक देख रहे हैं कि कौन जो है सबसे कम कैपेसिटी वाला है, कैपेसिटी नहीं, जो सबसे कम बियरिंग, बियरिंग कैपेसिटी बोल लो, ठीक है। जो जो जहाँ पे फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले जो जिस पे उड़ेगा उसको बस लिमिटिंग फैक्टर मान लो, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? लिख लिया सबने कमेंट? चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने डाइलेक्ट्रिक के वो बता रखे हैं कि डाइलेक्ट्रिक किस तरह से कॉम्बिनेशन में तुम लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें तुम शॉर्ट टेस्ट भी लगाओगे, तो जिसमें कि सपोज इस तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1
K2 K3, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हम इनको कैपेसिटर्स को सीरीज में मान लेते हैं। ठीक है, K1 वाला ये, K2 वाला ये, K3 वाला ये, इस तरह से सीरीज में मान लेते हैं कि नहीं? सबको इसका लॉजिक पता है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस इंडिविजुअल के अक्रॉस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो कैपेसिटर है सिस्टम है उस पर V जो होगा वो इनका सम होगा। ये बात समझ में आई? सीरीज में क्यों लेते हैं, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब पैरेलल में कब लेते हैं? जब कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। K1 K2, ठीक है, एक मिनट। K1 एंड K2, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इक्विवेलेंट मानते हैं, एक ऊपर C1 और एक नीचे C2। इसमें एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड हो गया है। ठीक है, प्लेट का एरिया डिवाइड हो गया है, और जितना C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया? क्योंकि ये प्लेट्स तो सेम पोटेंशियल पर हैं, तुम ये वाला पार्ट का पोटेंशियल देखो या इस वाले पार्ट का देखो, इस वाले पार्ट का देखो, इस वाले का देखो, दोनों सेम पोटेंशियल है क्योंकि एक ही मेटेलिक प्लेट है। तो डिफरेंस भी दोनों के अक्रॉस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ तक आ गया? नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ C1 C2 C3 को कैसे कंबाइन करोगे? K1 और K2 K3 का कॉम्बिनेशन सीरीज में और K2 K3 पैरेलल में। K1 के सीरीज में K2 K3, यानी कि C1 में उसी ऑर्डर में C1 C2 नाम दे दे रहा हूँ। बताओ, सब लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। और इसमें तुम लोग अगर इसको तुमने पहली बार इसको गलत सोचा तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे टीचर भी इसको गलत पढ़ाते हैं, ठीक है। बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताओ? सोचो जरा इसमें क्या गलती हो रही होगी। C2 C3 पैरेलल होने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? C2 C3 पैरेलल में नहीं है। सर एक साइड पे पोटेंशियल सेम नहीं है, किसका? जो मतलब कैपेसिटर के अंदर जो मतलब वहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ पे उसका पोटेंशियल वेरी सेम गुड, नहीं है। बिल्कुल तुमने सही बात पकड़ी। ये मैंने रेड कलर की जो बनाया है अभी प्लेट, वो तो इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। इसमें ऊपर वाला पार्ट हो चाहे नीचे वाला पार्ट हो, जो K2 K3 के कांटेक्ट में है, वो सारा सेम पोटेंशियल पर है। बट ये जो पार्ट है, मैं ये इससे दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, ये वाला पार्ट, ये कोई मेटल नहीं है ना, ये मेटल है, ठीक है। तो इनकी कोई मजबूरी नहीं है कि ये दोनों पार्ट सेम पोटेंशियल पे रहें, ठीक है। तो अब तुम ये प्रूव कर दो कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं या नहीं है, कुछ कॉन्क्लूसिवली बोलो। अब ये काम नहीं करेगा कि ये पूरी एक ही लाइन है, एक ही प्लेन है तो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मेटल रखा होता तो जरूर होता। अगर मैं एक मेटेलिक प्लेट यहाँ इंसर्ट कर दूं देन दे विल बिकम पैरेलल, और जो तुम बता रहे हो वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मेटेलिक प्लेट नहीं है, ये जस्ट डाइलेक्ट्रिक की ही बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये एक अलग टाइप का ग्लास वूल है, यहाँ कुछ रबर फील्ड है, यहाँ पे ग्लास है, कुछ भी ऐसे अलग अलग हैं, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं है। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस C2 और C3 के अक्रॉस सेम होना कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ फिर इसको कैसे करोगे? और अभी फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मान लो कि ये एरिया A/2 और A/2 है, और ये D/2 और D/2 है।
अपराजिता आर यू देयर? अच्छा, ये 5 मिनट में भी और हो जाएगा तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर इसमें जो बीच वाली है उसको मतलब उसको कुछ पोटेंशियल मान के फिर अलग अलग पॉइंट्स पे इनको बना सकते हैं। तो सर कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बताओ क्या करोगे? दिस होल सेपरेशन इज डी, दिस इज डी बाई टू, इधर एरिया ए है पूरे का, ये A/2 है, ये A/2 है, तो सी इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन चाहिए। इसलिए हो सकता है तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो मे बी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो मतलब K2 के थ्रू और K3 बिल्कुल के होगा, थ्रू। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, यस। शायद ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तीनों पैरेलल में जाएंगे? तुम तो अभी K2 और K3 को पैरेलल में मानने को तैयार नहीं थे, अब तीनों को पैरेलल कर दे रहे हो। अभी तुमने ही तो रीजन दिया था कि सर K2 मैं सोच रहा K3। हूँ कि हाँ मैं सोच रहा था कि जो बीच वाला सेपरेशन है वहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल मान लो उस जगह पे, हाँ फिर अलग अलग हाँ। बना दो इनको। तो K1 के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो K2 के क्रॉस और K3 के क्रॉस ही कैसे हो जाएगा, जब तुम अभी अभी ऑब्जेक्शन किया था कि K2 और K3 के पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होंगे, और तुम तो तीनों को मैच करा दे रहे हो। यस सर। सर मुझे इतना ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले प्रीवियस पेज पे जो लिया था वो समझ में आया था ये कि इसमें सीरीज क्यों है, इसमें पैरेलल क्यों है? सर आप वो भी शायद से रिपीट ही कर दीजिए एक बार अगर। अच्छा, तो ऐसा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट लेयर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, अक्रॉस सेकंड लेयर, अक्रॉस थर्ड लेयर, उन तीनों को ऐड करोगे तो सिस्टम की कैपेसिटर की नेट भी मिल जाएगी। ओके। ठीक है, जो टोटल हमने बैटरी के थ्रू लगाया होगा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन तीनों के इंडिविजुअल पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के सम इक्वल हो जाएगा वी के। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लेफ्ट में रेड कलर की प्लेट है, पूरी मेटेलिक प्लेट है, राइट वाली पूरी एक सिंगल मेटेलिक प्लेट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा K1 वाले के अक्रॉस और K2 के भी अक्रॉस, तो पैरेलल हो गए। ठीक है, अब मैंने ओके। पूछा था कि नेक्स्ट वाले पेज पे जो था इसमें क्या करोगे, इसमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो मुझे शिवांश ने या किसी ने बताया था कि ये ऐसे करेंगे। तो सर इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों नहीं लिया? हाँ, क्या फिर से बोलो? हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों नहीं लिया K2 K3 में? हाँ, क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्योंकि ये पार्ट का, ये जो जो मैंने अभी वाइट से किया, ये वाइट वाला पार्ट K2 का लेफ्ट पार्ट है, यहाँ कोई मेटल नहीं है। ठीक है, ओके। ऐसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री येलो और वाइट, ये दोनों में क्या मजबूरी है कि क्या इनका पोटेंशियल सेम रखना जरूरी हो? कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई एक मेटल तो है नहीं कि सिंगल मेटल हो, ये तो बस K2 K3 की बाउंड्रीज विद K1 एंड K3 K1 एंड K2 K1 की बाउंड्रीज हैं। तो ये बाउंड्रीज जो वाइट और येलो से मैंने ड्रॉ करी हैं वो सेम पोटेंशियल पे होना जरूरी नहीं है। हम्म। तो ये देखो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होने का कोई लॉजिक नहीं है। पोटेंशियल अगर प्रूव कर पाओ सेम तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो सेम नहीं है। तो जब पोटेंशियल सेम नहीं है तो सीरीज में तो होगा। उससे उससे फिर क्या हो गया कि K2 का जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो K3 के अक्रॉस होगा वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि राइट साइड वाला तो सेम पोटेंशियल है, क्योंकि पूरी सिंगल मेटेलिक प्लेट है। ओके। ठीक है, तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। अब तुमने कुछ ऐसा कहा पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो सीरीज होगा। मतलब ये वो नहीं होता तो एक और ही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। हम्म, सोचो। पर शायद वो भी गलत बोला मैंने।